इस वीडियो में हम बात करेंगे सूरह बकरा के पहले रुकू के बारे में। पहले रुकू में ही हमें अलिफ लाम मीम देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये जो हर्फ है इसका मतलब सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है, और ये हमें यकीन दिलाता है कि हमारे पास कोई भी इल्म नहीं है, तमाम इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने जो इंसान को सिखाया, इंसान सिर्फ़ वही जानता है, इसलिए कोई भी आलिम या कोई भी इंसान आज दिन तक अलिफ लाम मीम को नहीं समझ पाया। और सब आलिम और बड़े बड़े मुफक्किर यही कहते हैं कि अलिफ लाम मीम का मतलब सिर्फ़ अल्लाह ताला को ही मालूम है। तो यहाँ से पता चलता है कि हमारे पास कोई भी इतना ख़ास इल्म नहीं है सिवाय वही इल्म के जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, और दुनिया की तमाम किताबों पर शक किया जा सकता है लेकिन कुरान में कोई भी शक नहीं है। अगर आप साइंस को लेके आएँ, मैथ्स को लेके आएँ, फ़िज़िक्स को लेके आएँ और इसको मैयर करें तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो जो चीज़ें लिखी हैं वो अकॉर्डिंग टू परफेक्ट लॉ है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हिदायत जो है वो सिर्फ़ मुत्तकीन लोगों के लिए है, यानी कि उन लोगों के लिए है जो अल्लाह ताला का डर रखते हैं, अल्लाह ताला से वाकिफ़ हैं और जो अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं। सिर्फ़ उनको ही हिदायत मिल सकती है, वरना हर किताब पढ़ने वाले को हिदायत नहीं मिलती। और आपने देखा होगा कि कुरान करीम जो है हर इंसान पढ़ रहा होता है, लगातार मुसलसल पढ़ी जा रहा है कुरान रमज़ान के महीने में, लेकिन उसको हिदायत नहीं मिलती क्योंकि वो अल्लाह ताला से वाकिफ़ नहीं है, अल्लाह ताला से नहीं डरता, अल्लाह ताला के जो बाकी अहकामात हैं उसकी पैरवी नहीं करता। अब मुत्तकीन कौन से लोग हैं? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है मुत्तकीन वो लोग हैं जो गायब के ऊपर यकीन रखते हैं, यानी कि जो इल्म गायब है, जो बातें गायब में हैं, जैसे कि जन्नत और जहन्नम आपने नहीं देखी लेकिन आप यकीन रखते हैं, तो अल्लाह ताला उनको हिदायत देता है। अब बहुत से लोग जो हैं ये बात कहते हैं कि हमने अल्लाह को नहीं देखा, हमें अल्लाह ताला दिखाओ तभी हम यकीन करेंगे, तो उन लोगों को कभी भी हिदायत नहीं मिलेगी और ना ही सीधा रास्ता उन्हें मिलने वाला है। और यही वो बात है कि अगर हम कुरान को एनालाइज़ करेंगे और जो भी कुरान में लिखा हुआ है उसकी बातों पे हम अमल करने की कोशिश करेंगे और डीप एनालिसिस करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इस किताब में तो कोई शक ही नहीं है। जब किसी चीज़ में शक ना हो तो फिर गायब पे इल्म रखना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुत्तकीन लोगों की एक सिफ़ात ये भी है कि वो नमाज़ कायम रखते हैं, उनकी ज़िंदगी का मकसद जो है इबादत बन जाता है, फिर वो अच्छे काम करते हैं, नेक लोगों में शुमार होने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो नेक लोग कौन से होते हैं? अल्लाह ताला ने फिर फरमाया है कि मैंने जो कुछ भी उन्हें अता किया है, जो भी रिस्क दिया है, जो भी पैसा और माल और दौलत दिया है, बेशक वो कम है या ज़्यादा है, वो उसमें से खर्च करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। सिर्फ मदद करने का मतलब ये नहीं है कि माली मदद कर रहे हैं, आप उनके साथ उसने सलूक कर सकते हैं, उनसे मोहब्बत कर सकते हैं, उन्हें माफ़ भी कर सकते हैं। तो ये सिफ़ात भी मुत्तकीन लोगों में शुमार होती हैं। अगला जो स्टेप है मुत्तकीन लोगों का वो ये है कि वो अल्लाह ताला के नबियों पर यकीन रखते हैं और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान रखते हैं कि जो कुछ भी अल्लाह ताला ने नाज़िल किया वही के ज़रिए से या फिर हदीस कुदसी के ज़रिए से या फिर जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया, जो सुन्नतें हैं उसकी पैरवी करते हैं, तो वो लोग भी मुत्तकीन में शामिल होते हैं, उन्हें भी अल्लाह ताला हिदायत देते हैं। तो सबसे आखिर में इस रुकू में अल्लाह ताला ने काफ़ी ज़्यादा गहरी बात की है कि जो लोग भी आखिरत पर यकीन रखते हैं वो कभी भी दूसरे के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे और अपने आप को हमेशा बचाते रहेंगे। और जब आप ये सारे काम करना शुरू हो जाएंगे तो आपके लिए अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा इनाम रखा है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब लोगों में शुमार कर देंगे, उन लोगों में शुमार करेंगे जो जन्नत में जाने वाले हैं। ये था सूरह बकरा का पहला रुकू जिसमें हमने जानने की कोशिश की कि अल्लाह ताला ने इस रुकू में क्या क्या कहा है और हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी में मुत्तकीन लोगों में शुमार होने की कोशिश करती रहनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे दूसरे रुकू के बारे में कि इस रुकू में अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।